आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पैरेलल फोर्सेस इन स्टैटिक मैथ फॉर बीए एंड बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के बेसिक को समझेंगे और उसी की सहायता से हम इसके क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। पैरेलल फोर्सेस को हम ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि हम दो पैरेलल लाइन लें, ये हमने फर्स्ट लाइन ली, ये हमने सेकंड लाइन ली, और इनको अगर हम इनफाइनाइट तक इंक्रीज करें तो भी ये क्या होगा कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही इनके बीच में एंगल्स बनेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आप मान के चलो कि ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, जो कि क्या है, दो पैरेलल फोर्स हैं। और इसकी कंडीशन क्या होंगी पैरेलल फोर्स की, जो कि पैरेलल लाइंस की हैं, कि ये क्या होंगे, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि नोट एंगल बिटवीन देम, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से तो एंगल भी नहीं बनेंगे। अब हम एक आसान सी डेफिनेशन लिखते हैं पैरेलल फोर्स की, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि पैरेलल फोर्स होता क्या है। तो देखिए, पैरेलल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन and have line of action that never, आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, intersect each other, two forces that are parallel can either be in the same direction and in opposite direction। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है। जैसे कि इसने कहा कि अगर हम पैरेलल फोर्सेस को एक ही प्लेन पर लें, सेम प्लेन पर, जैसे कि एक प्लेन लेता हूँ मैं ए बी, और ये दो पैरेलल फोर्स हो गए, ये पी फोर्स मान लिया, ये क्यू फोर्स मान लिया, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि देखिए, ये मतलब कि जिस लाइन पर फोर्स एक्ट करते हैं ना, उसी को लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। जैसे कि ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये, और ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। और फिर ये क्या होंगे कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये दो फोर्स हैं जो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई एंगल बना रहे हैं। अब देखिए, टू फोर्सेस डेट आर इन पैरेलल, अगर दो फोर्स पैरेलल हम ले रहे हैं तो वो या तो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन के बेस पे अगर हम बात करें तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, तो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस की। लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो देखिए इसको समझने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये दो फोर्स हैं पी और क्यू, तो इनका एक रिजल्टेंट भी होगा। तो रिजल्टेंट हम इस प्रकार से ले लेंगे, रिजल्टेंट आर वो किसके इक्वल होगा, पी प्लस क्यू के इक्वल। तो देखिए अब बात करेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए ये क्या होता है कि जब दो फोर्स, मतलब कि आप कह सकते हैं फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स फोर्सेस जब एक्ट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है दोनों फोर्सेस की, तो ये क्या है, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस का एग्जांपल है। या आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट ए, ये बी पॉइंट है, ये क्या प्लेन है, इस डायरेक्शन में हमने लिया फोर्स पी, यहाँ पर ले लिया हमने क्यू फोर्स, और ये क्या हो जाएगा आर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये इक्वल होगा पी प्लस क्यू के। अब इसमें एक कंडीशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस में, इफ़ यदि देखिए पी बड़ा है क्यू से, पी फोर्स है जो बड़ा है क्यू से, तो क्या होगा, मैं प्लेन बना लेता हूँ सबसे पहले। तो ए बी ये प्लेन है, यहाँ पर दो फोर्स हैं और पी फोर्स हमने बड़ा ले लिया अगर क्यू से, जैसे कि पी मैंने यहाँ पर बड़ा ले लिया और क्यू मैंने यहाँ पर छोटा दिखा दिया क्यू। तो जो आर हमारा रिजल्टेंट होगा, ये सी लेट कर लो इसको,
इस पॉइंट को। तो देखो सी पॉइंट पर जो हमारा रिजल्टेंट होगा तो क्या होगा, वो पी जो फोर्स है उसके करीब होगा, मतलब कि नियर बाई पी फोर्स के होगा। इससे थोड़ा हम डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे और इसके नियर दिखा देंगे। तो ये आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी प्लस क्याऊ के इक्वल। और अगर इफ़ क्याऊ अगर बड़ा है पी से पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्सेज में, तो क्या होगा, ये मान के चलो आप पी है और ये है क्याऊ फोर्स। ए बी ये प्लेन है और सी पॉइंट पर हम लेंगे आर। तो ये जो आर रिजल्टेंट है ये क्याऊ फोर्स के नियर बाई हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्याऊ प्लस पी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइक पैरेलल फोर्स समझ में आ गया होगा कि जिसकी डायरेक्शन सेम होगी फोर्सेस की तो वो क्या होगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब बात करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये होते हैं फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए एक प्लेन है ए बी, इसमें हमने दो फोर्स लिए हैं, ये हो गया पी फोर्स और ये होगा क्यू फोर्स। अब बात आती है रिजल्टेंट आर की, तो उसकी दो कंडीशन है, वो किस प्रकार से होगा। ये देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में, ये तो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। और अगर बात करें इसकी कंडीशंस की, तो अगर देखिए पी फोर्स जो बड़ा है क्यू से, अगर हम पी फोर्स को क्यू से बड़ा लेते हैं, जैसे कि ये हमने पी ले लिया इस डायरेक्शन में पी फोर्स, ये ए बी प्लेन है एक, और ये होगा क्यू फोर्स जो कि क्यू से पी से छोटा है। तो देखिए आर जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट, तो वो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा। देखिए पी बड़ा है तो इसी की तरफ हो जाएगा रिजल्टेंट भी, इसको हम इस प्रकार से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, है ना। तो देखिए आर क्या होगा, पी में से क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अनलाइक फोर्स की एक कंडीशन और होती है, यदि क्यू बड़ा हो पी से तो क्या होगा। देखिए ये ए बी एक प्लेन है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं क्यू फोर्स, इस डायरेक्शन में लेता हूँ पी फोर्स जो कि छोटा है क्यू से, तो ये क्यू फोर्स होगा। अब देखिए जो रिजल्टेंट होगा आर, तो वो क्यू के डायरेक्शन में बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इस पॉइंट को सी लिया हमने, तो इस प्रकार से हो जाएगा आर इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो ये हमारा रिजल्टेंट आर की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट होगी जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक स्टेप है, उसको हम कंप्लीट और कर लेते हैं। एनालॉग ऑफ लेमिस थ्योरम ये क्या कहता है कि इफ़ 3 पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, अगर 3 पैरेलल फोर्सेज हैं, आर को भी पैरेलल फोर्सेज मिला के यहाँ पर 3 हो जाते हैं, तो अगर वो एक इक्विलिब्रियम पर एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू अदर। ये आपको समझाता हूँ किस प्रकार से होगा, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए लेमिस थ्योरम को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्स को समझते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स। तो देखिए ये क्या है, ए और ये बी हो जाएगा। ये क्या है, प्लेन है जहाँ पर हम दो फोर्स ले रहे हैं, पी क्यू, और देखिए ये है हो जाएगा सी पॉइंट जहाँ पर क्या होगा रिजल्टेंट आर, और आर क्या होता है पी प्लस क्यू इन द लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेमिस थ्योरम को अप्लाई करें बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम, तो वो किस तरीके से अप्लाई होगी आपको बताऊंगा। जैसे कि पी के अलोंग हम ले रहे हैं, पी फोर्स के अलोंग, तो पी और इसके प्रोपोर्शनल एंगल, मान लो कि प्रोपोर्शनल साइड जो देखिए यहाँ पर ए सी बी है ना, तो पी कहाँ पर है, ए पर है, तो ये हो जाएगा अपॉन में बी सी, या आप सी भी लिख सकते हैं। और अगर आप क्यू फोर्स पे ले रहे हैं तो क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, सी ए या फिर ए सी, मतलब कि बी हम नहीं लेंगे, जिसके अलोंग हम फोर्स ले रहे हैं ना वो पॉइंट हमने नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा ए सी। और हम आर के अलोंग ले रहे हैं तो आर की ये हम ले लेंगे पी प्लस क्यू। तो देखिए आर कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है, तो हम ले लेंगे ए अपॉन में बी। तो ये इस तरीके से अप्लाई होगी, ये हम करेंगे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट
मतलब कि इसको तुरंत करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए अनलाइक फोर्स में क्या होगा, अनलाइक पैरेलल, सेम इसी तरीके से होगा उनमें भी। जैसे कि ये हो जाएगा P और ये हम ले लेंगे क्यू, और P मान के चलिए आप बड़ा है तो P क्यू, तो ये मान के चलिए आप इस तरीके से C पॉइंट पर ये R है और R क्या है, P माइनस क्यू है। तो इस तरीके से इस पर अप्लाई करते हैं। तो क्यू देखिए ये A B हम ले रहे हैं प्लेन, तो क्यू के अलोंग हम करेंगे, तो क्यू का पॉइंट B है तो नीचे आ जाएगा CA, और P के अलोंग करेंगे, P फोर्स के अलोंग, तो ये हो जाएगा CB। और जब आप C मतलब कि R के अलोंग करोगे तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू, जो कि R की वैल्यू है, और ये C पॉइंट पर है तो ये पॉइंट आ जाएगा अपन में AB। अब इसको अप्लाई करेंगे एक एग्जाम्पल पर, इसको आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल किस तरीके से है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्स। दो अनलाइक पैरेलल फोर्स हैं। देखिए इसने कहा कि फर्स्ट फोर्स की वैल्यू दी गई है 40 न्यूटन, सेकंड की दी गई है 5 न्यूटन, जो कि एक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर तो ये है और बी पॉइंट पर ये है। और इसने कहा कि जो ए बी की वैल्यू है ना उसने इसने दी है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए किस प्रकार से ये होगा, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पहले तो हम ए बी एक प्लेन लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ इसने 40 सेंटीमीटर दी है। अब ए पर इसने फोर्स लिया है 40 न्यूटन, जो कि बड़ा है बी वाले से, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 40 न्यूटन। और सेकंड फोर्स क्या बी पर है जो कि 5 न्यूटन है, तो इसको मैं छोटा बना देता हूँ, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो आपको पता है कि ये बड़ा है तो इसकी तरफ हमारा रिजल्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट को शो कर देंगे, ये पॉइंट सी ले लेंगे और यहाँ पर हम रिजल्टेंट को शो कर देंगे। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 सब्ट्रैक्ट 5 35। अब देखिए आर की हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग लेमिज थ्योरम, या लिख भी सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आप बुक में से देख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस फोर्स के अलोंग लेंगे 5 न्यूटन वाले के अलोंग, तो 5 में क्या हो जाएगा, ये तो बी पॉइंट पर है तो ए सी मैंने लिख दिया। अब आप देखो कि हम ले रहे हैं इस पर तो 40 सेकंड फोर्स है ये हमारा, या फिर आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इससे। तो ये तो ए पॉइंट पर है तो हम लेंगे बी सी को, तो हमने ले लिया बी सी अपॉन में। अब आप देखेंगे कि हम लेंगे रिजल्टेंट मतलब कि जो कि सी पॉइंट पर है आर, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 35, तो 35 अपॉन में सी पॉइंट पर होने की वजह से हम लेंगे ए बी को, तो ए बी की वैल्यू इसने गिवन में दी गई है 40 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखो 5 अपॉन में ए सी इक्वल टू 40 अपॉन में बी सी इक्वल टू ये आ जाएगा 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 5 अपॉन में 8, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा है ना, 7 अपॉन में 8। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस सी की, तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, इसको और इसको कंपेयर अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 × 5 अपॉन में 7, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सभी एग्जाम्पल करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए कितनी बार आए हुए हैं। तो नेक्स्ट सेकंड हम करते हैं, इसमें क्या कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्स हैं, पैरेलल फोर्स हैं लाइक पैरेलल फोर्स, इसमें क्या थे अनलाइक पैरेलल फोर्स है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या होती है। तो देखिए पी एंड क्यू दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, जिसमें क्या है कि पी बड़ा है क्यू से। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं सॉरी। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ इस प्रकार से, जिसमें क्या कि पी बड़ा हम ले रहे हैं, ए बी पॉइंट हो गया ये, और पी हमने यहाँ पर बड़ा ले लिया इसको पी, और क्या वो हमने लेना है छोटा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि पी बड़ा है। तो आर किस प्रकार इस तरफ होगा पी की तरफ, तो ये हो जाएगा आर, ये क्या होगा पी प्लस में क्यू, और सी पॉइंट पर हम इसको ले रहे हैं।
तो देखो आगे इसने कहा क्या है कि ये तो हमने कर दिया कि ए बी पॉइंट पर हम इसको ले रहे हैं। फिर इसने कहा कि लेट पी एंड क्यू बी इंटरचेंज इन द पोजीशन, मतलब कि पी और क्यू पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मतलब कि क्यू की जगह तो हम पी ले लेंगे और क्यू मतलब कि पी की जगह हम क्यू ले लेंगे। तो इसको अगर इंटरचेंज हम करें तो देखिए देन क्या होगा कि देन शो डैट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट। इसकी तो एप्लीकेशन रिजल्टेंट आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जैसे कि मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। इनको हम क्या करें, सबसे पहले तो देखिए ये होगा ए बी प्लेन और इंटरचेंज करते हैं। तो क्यू की तरफ हम पी को लेंगे तो पी तो बड़ा है ही, ये तो है नहीं कि इस तरफ लेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो पी हमने यहाँ पर ले लिया और ये हो जाएगा क्यू जो कि क्या है, छोटा है पी से। तो देखिए रिजल्टेंट कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट। और यहाँ पर देखिए सी था ना, तो सी आपको लेना ही है। सी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा सी था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी डैश, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा डिस्प्लेस हो गया और उसी डिस्प्लेस हुए रिजल्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको इसने क्वेश्चन में कहा कि जब ये डिस्प्लेस होगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी एक्स। इसने एक्स डिस्टेंस इसको लेट किया है। तो एक्स की हमें वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है कि वो वैल्यू हमारे पास ये आ जानी चाहिए कि प्रूफ हमें करना है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू इंटू ए बी। तो देखिए किस प्रकार से निकल सकती है ये वैल्यू सी और सी डैश के बीच की। तो देखिए अगर हम ए सी डैश की वैल्यू निकाल लें और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि ए सी डैश की वैल्यू में से हम ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करते हैं। हम सबसे पहले तो लेते हैं, इस पर अप्लाई करेंगे। जब ये इंटरचेंज नहीं हुआ तो यूजिंग लेमिज थ्योरम मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर पी फोर्स को लिया जाए तो पी अपॉन में क्या होगा सी बी, या आप कह सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू को लेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी। और अगर आप इसको लोगे आर को तो पी प्लस क्यू इसकी वैल्यू आर की और ये हो जाएगा ए पी। अब हमें क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप इन दोनों को लोगे या इन दोनों को लोगे। देखिए यहाँ पर क्या है ए बी है तो ए बी तो आपको लेना पड़ेगा और ए सी की हमें वैल्यू निकालनी, तो हम क्या लेंगे बी सी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ए सी इक्वल टू इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर होके मल्टीप्लाई आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में पी प्लस क्या, ये हमारे पास आ गई ए सी की वैल्यू। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे लेमिज थ्योरम। तो देखिए क्या होगा, ये तो हमने इस पर अप्लाई की थी, अब इंटरचेंज हुए पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए पी फोर्स पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी ए सी डैश के इक्वल ए सी डैश। और अगर आप क्यू फोर्स पे अप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा सी डैश बी, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो बी इंटू सी डैश भी आप लिख सकते हो। और आर पर आप करोगे तो पी प्लस क्यू है आर, तो और अपॉन में क्या हो जाएगा सी डैश पर है तो ए बी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए सी डैश की वैल्यू भी निकालनी है और ए बी हमें मतलब कि रिजल्ट में है ही, तो इन दोनों को हमें लेके चलेंगे। तो ए सी डैश की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी इंटू ए बी अपॉन में पी प्लस क्यू। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, दो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है। एक रिजल्टेंट हमने निकाल लिया सी डैश पर और ये निकाला था हमने सी पर। तो देखिए हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द रिजल्टेंट क्या है सी डैश के बीच के में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और ये किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है, तो इक्वल टू एक्स के है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमने क्या करना है कि ए सी डैश में से ए सी को माइनस करना है। तो ए सी डैश की वैल्यू ये है, इसको हम एक्स के इक्वल टू लेके चल रहे हैं। तो पी इंटू ए बी अपॉन में पी प्लस क्यू और सब्ट्रैक्ट हम ये कर देंगे तो क्यू इंटू ए बी अपॉन में पी प्लस क्यू। अब आप देखेंगे कि ए बी दोनों में कॉमन है तो कॉमन को हम बाहर ले लेंगे। तो पी सब्ट्रैक्ट क्यू अपॉन में देखिए ये क्या है कि एलसीएम दोनों में सेम है तो हम लिख देंगे पी प्लस क्यू और हमने ए बी को बाहर ले लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें निकालनी थी क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं इसको। तो देखिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे
और नेक्स्ट जो एग्जांपल हैं इम्पोर्टेंट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो अगर जो आपको मैंने बताया है, जो आपको समझाया है, अगर आप उससे सहमत हैं तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम करें और क्या ये तरीका सही है क्वेश्चंस को करने का। तो आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।